और आगे हुक्म के लिए चलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मसीह की जय। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद कहूं और यहाँ पर बैठी हुए सभी भाई बहनों को, माता पिताओं को मेरी तरफ से कैसा है? परमेश्वर के धन्यवाद है। सच में कितने लोग परमेश्वर के निकट में आए हैं, उनको नई बल मिला है क्या? और 3 दिन लगा दे, जो नहीं किए हैं वो साथ में रहे। मूसा वैसा ही किया था ना, जब सिने पर्वत पर चढ़ के परमेश्वर से बातें कर रहा था। कितने दिन पास किए थे? 40 दिन वहां से उतर रहा था। जब परमेश्वर उनको आज्ञा पत्र दे करके भेज रहा था, देख रहा इस्राएल लोग का हो गया नाचना टकना, गुस्सा से पड़क दिया। और उसके बाद फिर 40 दिन, कितना दिन हो गया? 80 दिन हो गया है ना। वैसे ही करें क्या? परमेश्वर बल देने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। परमेश्वर अपने वचनों से हर एक को मजबूत कर रहा है। मैं देख रहा था पहला दिन ना, सबका चेहरा देख रहा था, लेकिन सबका चेहरा ठीक था। दूसरा दिन भी देखे, सबका चेहरा अच्छा ही दिख रहा था, लेकिन आज उससे भी खिला हुआ दिख रहा है। हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो। आज भी परमेश्वर कुछ बातों को आपके बीच में देना चाह रहा है, आपके जीवन को मजबूत करना चाह रहा है। और सचमुच में जब परमेश्वर वचन देगा, आप परमेश्वर के वचन से मजबूत होते जाएंगे। हालेलुया। हमारे साथ खोलेंगे भजन संहिता, भजन संहिता 34 अध्याय। चलिए खोलिए, फटाफट खोलिए। भजन जल्दी मिलने वाला है, भजन जल्दी मिलेगा। बाकी पुस्तक जल्दी नहीं मिलता है ना, लेकिन भजन जल्दी मिलता है। भजन संहिता 34 अध्याय सबको मिल गया? शांत रहेंगे है ना, कोई इधर उधर नहीं। परमेश्वर को उपस्थिति है, परमेश्वर सबको देख रहा है। कौन क्या बदमाशी कर रहा है उसे परमेश्वर देख रहा है, इसलिए शांत रहे, परमेश्वर के भय में रहे। सबको मिल गया? 34 अध्याय 5 पद। भजन संहिता 34 अध्याय 5 पद। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने किसकी ओर? परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में आया, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दिया, और व्यक्ति परमेश्वर की ओर अगर दृष्टि लगाया, उन्हें क्या पाया? ज्योति पाया। हम किसके संतान बने? ज्योति का संतान बने। अगर हम ज्योति का संतान है तो हमारा मुंह शैतान से विजय प्राप्त करेगा, काला नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, नहीं होगा, शैतान लज्जित हो जाएगा, लेकिन हम आप विजयता प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उसमें आज हम जो जितने लोग परमेश्वर के भय में आए और परमेश्वर की संगति में रहे, उपवास प्रार्थना में, और वे व्यक्ति को परमेश्वर ऊंचा करेगा। आमीन।
और जितने लोग उपवास में नहीं थे लेकिन प्रार्थना में थे, उन्हें परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। आप न सोचिए कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल न करे, लेकिन उन्हें भी परमेश्वर एक दिन इस्तेमाल करने वाला है। आप परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, आशीषित प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आप जानिए कि उससे बढ़ करके परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए अपने वचन से हमें मजबूत कर रहा है। हालेलुया। यशायाह नबी के पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय, यशायाह 40 अध्याय 26 पद। यशायाह 40 अध्याय 26 पद। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो। अपनी आंखें कहाँ पर? ऊपर उठा करके देखो। किसने इनको सिरजा? किसने इनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता। इन गणों को गिन गिन करके निकालता। उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। उन सब को क्या करके? नाम ले करके बुलाता। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है। वह ऐसा सामर्थ्य। हालेलुया। नाम लेकर के बुलाता है कौन? परमेश्वर, जो सामर्थ्य है। और क्या है? अत्यंत बली है, कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। देखिए, परमेश्वर की ओर जो व्यक्ति थके हुए हैं, जो व्यक्ति परेशानियां हैं, जो व्यक्ति समस्याएं पड़े हैं, है ना, हर एक लोगों को परमेश्वर जो व्यक्ति परेशान है वो ढूंढता है। वचन में सुन रहे थे, मेरी आशा नहीं टूटने का, लगाए हुए हैं, उन परमेश्वर पर भरोसा लगाए हुए हैं, परमेश्वर पर खोजते हैं। हम परमेश्वर के क्या है? शरणागत है। उन व्यक्ति के परेशान में भी है, आराधना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को पुकारते हैं तो समस्या हल होती है। हालेलुया। अब यहाँ देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि को लगाते हैं, थके मंदे घोष से दबे हुए लोग, बीमार से थके हुए हो, परेशानियां शैतान से थके हुए हो, वे लोग भी परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि को लगाते हैं तो निश्चय ज्योति को पाते हैं। हालेलुया। ज्योति को पाते हैं और वे व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में महान बनेंगे। यानी परमेश्वर के दृष्टि में वो चुने हुए व्यक्ति हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर मनुष्य को ऐसा किया है, नाम ले लेकर के बुलाया। किसको नाम लिया है? देखिए, अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं अपना दृष्टि को, इन गणों को किसने बनाया है? किसने सिरजा है? किसने काम किया है? आज यहाँ पर आने को किसने हमें बुलाया? क्या करने के लिए बुलाया? उसकी आराधना करें। क्या करने के लिए? उसकी आराधना करें। उसकी जब आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमें उसके आराधना के द्वारा एक महान व्यक्ति को बनाएगा। हालेलुया। महान व्यक्ति को बनाएगा। कौन सा महान व्यक्ति? परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे है ना, दानियल नबी के पुस्तक, यहाँ पर फिर से आएंगे, दानियल नबी के पुस्तक, दानियल नबी 4 अध्याय 34 पद। दानियल 4 अध्याय 34 पद। उन दिनों के बीतने पर नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राजा पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। यहाँ पर देखते हैं एक नबूकदनेस्सर राजा
जो कि सद्रक मेशक अबेदनगो को है ना आग के भट्ठे में डलवाया और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा। किसको काम का देखा? परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा, और सोचा देखा और प्रचार भी करवाया और परमेश्वर के भय भी मनवाया। वो व्यक्ति एक दिन क्या हुआ, बेबीलोन के छत पर चढ़ करके कहने लगा, क्या ये सब मैंने नहीं बनाया? क्या ये सब मैंने नहीं रचा? इन बातों को वो अपने मन में घमंड करने लगा, क्योंकि परमेश्वर को प्रचार भी करवाया और परमेश्वर के भय भी मनवाया एक दूसरे को, लेकिन उसके अंदर में एक बड़ी घमंड हो गई। घमंड होने के बाद और सपन जो देखता था, सपन और सपन क्या चीज को, बहुत महान आदमी था, परमेश्वर के ज्ञान को समझने वाला व्यक्ति था, लेकिन और सपन देख रहा था। एक बड़ी सपन, क्या सपन देख रहा था? आने वाले समय में क्या होगा, इनके बारे में नबूकदनेस्सर राजा जो है सपन देख रहा था। सोच लिया कि आने वाले समय में क्या होगा। ये अपना पलंग पर जब सोया, ये सपन उनके बड़ा भयंकर दिखाया, बड़ा भयंकर दिखाया। एक बड़ा मूर्ति, बड़ा सा मूर्ति, और उस मूर्ति के अंदर में एक चीज से देखा, सोना से, पीतल से, लोहा से, मिट्टी से, इन सारी चीज को देखा और वो व्याकुल हो गया, बिल्कुल व्याकुल हो गया। और व्यक्ति इन चीजों को समझने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, लेकिन समझ में नहीं आया। तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषी, पंडित, ज्ञानी सबको बुलाया, लेकिन सपन का अर्थ कोई नहीं बता सका। बंधुआ लोग हैं, कौन कौन थे? 4 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल। एक बंधुए में पकड़ाए गए थे, बंधुए थे, जेल में थे। जब वहां पर देखते हैं कि वे तांत्रिक, मांत्रिक और पंडित लोगों को, ज्ञानी लोगों को वहां पर लाया गया। नबूकदनेस्सर का कहना है, जो कोई मेरा स्वप्न का अर्थ बतलाएगा, सबसे पहले मेरा स्वप्न को बतलाएगा और मेरा स्वप्न का अर्थ को बतलाएगा, मैं उसे महान व्यक्ति बनाऊंगा। ज्योतिषी लोग वहां पर गए, लेकिन फिर भी कहे कि हम बताएंगे। पंडित लोग गए, हम बताएंगे, लेकिन स्वप्न को अर्थ को बताने के लिए वहां नहीं कहा गया, लेकिन स्वप्न और उसका अर्थ को बताएं, उसे मैं महान व्यक्ति बनाऊंगा। उन लोग जाकर कहते, राजा बताइए क्या स्वप्न देख रहे थे, है ना? क्या कर रहा है राजा, आप क्या स्वप्न देख रहे हैं? जो देखते ही परमेश्वर को दृष्टि लगाएगा, हालेलुया, उसे परमेश्वर बुद्धि देगा, हालेलुया, ज्ञान देगा। नबूकदनेस्सर कहने लगा, जो मेरा स्वप्न का अर्थ नहीं, स्वप्न को नहीं बताएगा ना, उनको हम पूरा परिवारों को नष्ट कर देंगे। जितना पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ज्योतिषी लोग हैं, सबको क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। टाइम दे दिया, समय को दे दिया, फलना समय में नष्ट करूंगा। लेकिन नबूकदनेस्सर के पास जो
उसके अधीन में उसके रहने वाले, उसको कहा गया ढूंढो, जाओ अभी तक ढूंढो, इतने समय तक अगर नहीं मिलता है तो मैं पंडितों को और ज्योतिषियों को और ज्ञानियों को नाश कर दूंगा। समय को दे दिया। ढूंढते ढूंढते दानियल से बात होने लगा। दानियल सारी बातों को जान गया। दानियल क्या कि पंडितों को, मनुष्यों को नाश करने के लिए मत बोलिएगा, खत्म ना करें। दानियल के जीवन में तरस था कि लोगों को न मारे, न खत्म करें। आज कितने भाई और बहन है जो हर एक लोगों को बचाने के लिए तरस खाते हैं। दानियल प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना किया, शद्रक मेशक अबेदनगो को बतलाया, चलिए सब मिलकर के हम लोग क्या करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना किया, परमेश्वर दानियल को बता दिया। हालेलुया। दर्शन से दानियल को बता दिया और नबूकदनेस्सर राजा को दानियल जो है उसको बताया। लेकिन जब राजा बेबीलोन के छत में कहने लगा, इन सारी चीजों को मैंने बनाया है, मैंने इसको रखा है, मैंने इसको अपने अधीन में किया है, लेकिन ऐसा सपन देखा और सपन का अर्थ जो है बता नहीं सका। जैसा ही ये बोल रहा था वैसे ही नबूकदनेस्सर को राज छीना गया। नबूकदनेस्सर के राज को छीना गया और नबूकदनेस्सर जो है कहां पर, बैल के समान चर घास पूरा खाने लगा। राजा, ये परमेश्वर की आज्ञा था, अपने घमंड के कारण बैल बनकर के घास चरने लगा। वही बैल के साथ में रहा, ओस से भिंजने लगा, ओस में भिंजने लगा, 7 पीढ़ी तक रहा और उसके बाद परमेश्वर की ओर एक दृष्टि को लगाया। हालेलुया। समय जब पहुंचा, संकट में पड़ा, समस्याओं में पड़ा, परमेश्वर की ओर नबूकदनेस्सर राजा जो है परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि को लगाया। अरे भाई बहन, उसका मन फिर वचन बतलाती है ज्यों की त्यों हो गया। प्यारे भाई बहन, आज मैं ये बताना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपके जीवन को परमेश्वर के नजदीक में लाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के नजदीक में आ जाए। जब नबूकदनेस्सर के काम को आप अगर देखिएगा, उसका सपन को देखिएगा, उसके घमंड को देखिएगा, तो परमेश्वर से अलग हो जाता है। घमंड को देखिएगा तो परमेश्वर से अलग हो जाता है। परमेश्वर उसे निकाल दिया। जब हम परमेश्वर के नजदीक में काम करने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि से भरेगा, परमेश्वर आपको वचन से भरेगा, परमेश्वर आपको अपने बड़े सामर्थ्य से भरेगा, दान और वरदानों से भरेगा। लेकिन आप अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करेंगे। हालेलुया। आप अपने जीवन में कभी घमंड न करें। कभी न कहे कि मैं एक काम को किया। नबूकदनेस्सर कहा मैं एक काम को किया, उसी के कारण परमेश्वर वहां अपने राज से निकाल दिया। अगर आपके अंदर में परमेश्वर अपने वरदान को दे दिया है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं किया। मैं एक खतरनाक चीज है। जानिए, परमेश्वर आपके जीवन में वैश्वानी की आत्मा दे दी, चंगाई की आत्मा दे दी, दर्शन की आत्मा दिया, अन्य अन्य भाषा का बोलने का सामर्थ्य दिया। अगर सारी चीज परमेश्वर आपके अंदर में, हृदय के अंदर में अगर भर दिया, आप मत कहिएगा कि मैं किया, मैं दर्शन देखा। परमेश्वर दर्शन देने वाला है। आमेन, आमेन। परमेश्वर की बड़ाई कीजिए। वहां पर अगर दानियल नबूकदनेस्सर कहते हैं परमेश्वर ने इन सबको दिया,
तो वो बैल के समान पूरा और घास नहीं खाते। लेकिन आज जब हम परमेश्वर के निकट में आते हैं, परमेश्वर हमें नाम लेकर के बुलाए। फिर से पढ़िए वहां, यशायाह 40 अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो। अपनी आंखें ऐसे कहता है, अपनी आंखें ऊपर उठा करके क्या करो? देखो देखो किसने इनको सिरजा, किसने इनको सिरजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता। हाँ थोड़ा सा, किसने इनको सिरजा ना, क्या कहता है? किसने इनको सिरजा। क्या चीज को ऊपर हम देखते हैं तो क्या चीज दिखाई देता है? तारागण। किसने इनको सिरजा। और तारा जो है कितना सुंदर दिखता है, नहीं दिखता है? टिमटिमाते हुए। हमको आपको किसने सिरजा? हालेलुया। किसने सिरजा? परमेश्वर ने सिरजा। आज जब परमेश्वर अपने का सिरजा है, परमेश्वर के काम के लिए हम इस्तेमाल होंगे, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को तैयार करेंगे, हम एक तारे के समान टिम 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 टिमाएंगे। हालेलुया। और उसका मतलब क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए और हमारे पांव के लिए दीपक। केवल दीपक अपने लिए है, हमारे पांव के लिए जब दीपक है तो हमारे दीपक हमारे अंदर में, हम कैसे जान सकेंगे कि हमारे अंदर में दीपक है? हमारे पांव के लिए दीपक है, कैसे हमें मालूम होगा ना? कैसे होगा? थोड़ा बताइए तो, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे पांव के लिए दीपक है? एक पांव के अंदर में, शरीर में क्या है? पांव किधर जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? अगर परमेश्वर की वचन की ओर जा रही है तो हमारे पांव के लिए दीपक। अंधकार की ओर जा रही है, हमारे पांव के लिए दीपक नहीं है। किधर हम चल रहे हैं? परमेश्वर के रास्ता में चलेंगे, परमेश्वर हमें सुधारेगा। दीपक कहने से होता है कि हमारे अंदर में सारी चीज को हम देखें कि हमारे जीवन कैसा है, हमारे हृदय कैसा है, मन कैसा है, विचार कैसा है। तब परमेश्वर हमारे लिए मार्ग के लिए रास्ता खोलेगा। मार्ग के लिए क्या? ज्योति को दिखाएगा। ज्योति, ज्योति कितना दूर तक जाता है और दीपक कितना दूर तक रहता है? दीपक हमारे जीवन को जांचता है। हालेलुया। उजियाला दूर तक दिखाई देता है, लेकिन अपने पास नहीं, दूर तक दिखाई देता है, जो कि हम एक दूसरे के आत्मा को देख सके, दूसरे को जीवन को देख सके, दूसरे को बचाने की तरस खा सके। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कर सिरजा है? देखने के लिए, तरस खाने के लिए। हम परमेश्वर के काम को करेंगे, परमेश्वर हमें देख रहा है कि ये बेटा और ये बेटियां क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारे काम को करेंगे। अगर परमेश्वर के लिए हम दीपक के समान, हमारे पांव के लिए परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक के समान है, तो हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे। किसने सिरजा है? हम जान सकेंगे कि हमें सिरजा है, तो हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे। तब परमेश्वर ज्योति को ले चलेगा, उजियाले को दिखाएगा। अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हम उजियाले में चल नहीं पाएंगे। उजियाले का मतलब है कि हम एक दूसरे को, आत्माओं को देख करके परमेश्वर के पास लाना, उनके आत्माओं को बचाना, नरक में जो जा रहा है झपट करके निकाल करके परमेश्वर के पास लाना। हालेलुया। और आगे, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता।
उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। उन सबको नाम ले लेकर के बुलाता है ना? गिन गिन कर लेंगे वाला क्षेत्र में क्या इतना ही आदमी थे? गांव में अगर हम देखते हैं तो गिन करके हम लोगों को निकाला है। जगह में क्या क्या है? गिन करके निकाला है। क्या करने के लिए? 2023 में काम करने के लिए और भी लोगों को निकालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर गिन करके निकाला है। हम देख रहे थे यहाँ पर जब बहन सब थे, यीशु मसीह के चेला के बराबर थे। कितना चेला थे? 12 बहन लोग थे। अब भाई लोग कितना थे? 7 थे। 12 7 हट मानी बोली 19 और 2 छुआ थे 21 है ना? तो परमेश्वर के मैं धन्यवाद। तो परमेश्वर 21 लोगों को बुलाया, चुन करके निकाला, गिन करके निकाला। लेकिन परमेश्वर महान है और गिनेगा। आमीन, आमीन। मैं धन्यवाद तो हूँ परमेश्वर उन गनों को, उन लोगों को गिन गिन करके निकाला है। उस बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर से तू बुला। क्या हम पूछना चाहते हैं? शुक्रवार के दिन में आपको कैसा लग रहे थे? प्रतिज्ञा में हमको निराश लग रहा था। निराश क्या कारण से? को नाम लेकर के मैं पुकारा, मैं नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा भरा और परमेश्वर इन्हें नाम लेकर के पुकारा। 2 दिन, शनिवार को, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन पुकारा, लेकिन रविवार को नहीं पुकारा। इनका जीवन को परमेश्वर देख रहा था। इनका जीवन तो था ना, तरस खा तो रहे थे लेकिन आ नहीं सके। एक वचन पढ़ दो, एक वचन परमेश्वर दे रहा। सब आप देख 5 अध्याय 6 पद। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। सब उपदेशक 5 अध्याय 6 पद। धन्यवाद ईश्वर। सबोपदेशक 5 अध्याय 6 पद। हाँ। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना। कोई वचन अपने को कह करके क्या चीज में? पाप में न फंसाना। और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अनप्रसन्न हो? क्या परमेश्वर तेरा बोल सुनकर के अनपसंद हो? और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। जब परमेश्वर के लिए आप तैयार होते हैं तब परमेश्वर के काम के लिए तैयार हो। परमेश्वर आपको आशीष देगा। बैठ जाओ। परमेश्वर आपके जीवन को देख रहे हैं। सुंदर मौका है, सुंदर समय है कि आने वाले दिन में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप घबराए नहीं, लेकिन परमेश्वर हर एक को, परमेश्वर आपके जीवन को, हर एक के जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर गिन गिन करके निकाला है, नाम ले करके बुलाया है। मैं धन्यवाद हूँ परमेश्वर को। धन्यवाद परमेश्वर। औरों को परमेश्वर नाम लेगा। मैं नहीं जानता किसको लेगा, लेकिन हाँ परमेश्वर सबका नाम जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लास्ट पद में कहा है यशया
वह ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। परमेश्वर के काम को अगर देखने पर जब आपको तैयार करेगा परमेश्वर आपको बुलाया है और आपको काम करने के लिए खड़ा करेगा, कोई भी व्यक्ति सुनेगा ना, अरे वहां बड़ा काम हो रहा है, कोई नहीं सोचेगा कि हम नहीं जाएंगे। गैदरिंग में कितने जितना सुने उतना पहुंच गए ना। कितना भीड़ था, कितने लोग गए थे? कोई यहाँ में से कोई गए थे गैदरिंग में? एक व्यक्ति। कितना भीड़ था? और जगह जितना होता है उतना नहीं। तो सुने और पहुंच गए, लेकिन उससे बढ़कर के आपके बीच में भीड़ होगी। आमीन। उससे बढ़ करके आपके बीच में भीड़ होगी। परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहूं, परमेश्वर इन चीजों को दिखा रहा है। हालेलुया। कह हो जाए। सुबह के प्रार्थना में बेटी अनुपा को परमेश्वर कुछ दिनों के बाद इनके ओठों में परमेश्वर अपने वचन से भरेगा। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। और यहाँ पर आए यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय 41 पद। हालेलुया। यूहन्ना 11 अध्याय 41 पद। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। वहां पर देखते हैं यीशु मसीह बड़ा काम करने के लिए अपना दृष्टि कहां पर उठाया? ऊपर की ओर, यानी पिता की ओर, परमेश्वर की ओर। अगर हम कहें यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, तो क्या उसको उठाने की जरूरत था? ऊपर की ओर उठाने की जरूरत था? जाकर के कहता पत्थर हटाओ, लाजर बाहर निकला। इतना नहीं बोल सकते थे? बोलते और होता भी, लेकिन ऊपर की ओर दृष्टि क्यों लगाया? आज हमें भी सीखने के लिए, हालेलुया, ताकि उसके वचन के अनुसार हम भी क्या करें? सीखें। आज हमें भी परमेश्वर के बड़ा काम करने के लिए ऊपर उठाएं। हम बीते कल भी सुन रहे थे कि बड़ा काम करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाए? प्रार्थना में। कहाँ जाए? प्रार्थना में। बड़ा काम करने के लिए प्रार्थना में जाए। कैसा जब हम कह रहे थे कि कोठरी में जा, कैसा कोठरी था? अपना कोठरी है ना। कितना अच्छा लग रहा था, नहीं लग रहा था? अच्छा लग रहा था। अच्छा, अपना कोठरी कहाँ है? किसने अपना कोठरी में गया? एलिसा को देखते हैं कि वो दूसरे का कोठरी में गया, है ना। और भी आदमी दूसरे के कोठरी में गया, परमेश्वर के भक्त दूसरे के कोठरी में गया। हाँ? और वहां पर भी प्रार्थना हुआ बड़ा काम करने के लिए, नहीं हुआ? कोठरी में जाने के बाद क्या वो बंद होकर के चुपचाप था? होगा? हाँ? क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना कर रहा था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह
अपना दृष्टि ऊपर की ओर लगाया। हम यीशु मसीह के नमूना को पकड़े। आमीन आमीन। हम किसके नमूना को पकड़े? यीशु मसीह के नमूना को पकड़े। यीशु मसीह जब ऊपर देखा, हम कौन है? यीशु मसीह जब घुटना टेका, क्या हम नहीं टेक सकते हैं? देख सकते हैं। कितना देर तक? 1 मिनट, 2 मिनट? यीशु मसीह जब तक प्रार्थना खत्म नहीं होता था, तब तक यीशु मसीह घुटना टेके हुए रहते थे। प्रार्थना यहाँ पर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, पहले घुटना टूट जाता है, तो हमारा काम भी टूटेगा। लेकिन घुटना एक मजबूत है। हालेलुया। लड़ाई हो रहा था, है ना? मूसा को कौन पकड़ा था? उसका हाथ को घुटना टेक करके हाथ जब उठाया, कौन पकड़ा हुआ था? एक साइड बोलिए, और एक साइड यहोशू पकड़ करके खड़ा कर देते। बड़े काम करने के लिए, लड़ाई से विजय प्राप्त करने के लिए 2023 में आपको लड़ाई करने की जरूरत है। हालेलुया। लड़ाई में कितने लोग तैयार होंगे परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानता। परमेश्वर आपको विजेता देगा। पढ़े पढ़िए कितना यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ दिया ना, फिर से पढ़िए। 11:41। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्या किया है? धन्यवाद। क्या किया है? धन्यवाद किया है। आमीन। यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और कि तूने मेरी सुन ली है। तूने मेरी सुन ली है। आज हम विश्वास यहाँ पर लाते हैं। हमारा विश्वास हो कि हम जो कहे ना, प्रभु सुन लिया और हो भी गया। हालेलुया। लेकिन अब तक आशा में पड़े हुए हैं। प्रेरित के काम 1 अध्याय 10 और 11 पद। प्रेरित के काम 1 अध्याय 10 और 11 पद। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेरित 1 अध्याय 10। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, यीशु मसीह के जाते समय चेला लोग जाते समय देख रहे थे। क्या देख रहे थे? तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए आकर के उसके पास खड़ा हो गए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देख रहा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आज हम देखने वाले में हैं। हम देख रहे हैं। वहां पर देख रहा था कि यीशु मसीह उठ रहा है। यीशु मसीह जा रहा है स्वर्ग की ओर और उन लोग देख रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं? आप वचन को देख रहे हैं। क्या चीज का? उन दिनों में यीशु मसीह को उठते हुए और स्वर्ग की ओर जाते हुए देख रहे थे। लेकिन आज हम और यहाँ परमेश्वर के वचन की ओर देख रहे हैं। परमेश्वर के वचन की ओर क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। जब देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन
अब तक प्रार्थना में अपना जीवन को तैयार नहीं कर रहे हैं कि हम भी यीशु मसीह के साथ जाएंगे। क्या कहा 11 पद में, क्या कहा? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। फिर आएगा, फिर आएगा। कितने लोग तो बात को जोड़ रहे हैं, यीशु मसीह आएगा। कितने लोग, जब हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, हमारे जीवन में आशा है कि यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन आज हमें विशेष जरूरत है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए और यीशु मसीह जैसे आने वाला है उस समय वे आएगा। लेकिन गलीली पुरुष जो देख रहे थे परमेश्वर की ओर, उसका आशा था कि आएगा। आज हमें भी आशा है कि आएगा, लेकिन आज हमें विशेष करके यीशु मसीह के आने से पहले, है ना, यीशु मसीह के आने से पहले अपने जीवन को तैयार करें कि हम फल ला सकें। हालेलुया। अपने हृदय को तैयार करें कि हम क्या कर सकें, फल ला सकें। भजन संहिता 71 उसका 7 पद। भजन संहिता 71 अध्याय 7 पद। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ। क्या कहा? मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ। अगर हम परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि को लगा रहे हैं तो हम बहुतों के लिए क्या बन जाएंगे? चमत्कार। चमत्कार, अद्भुत काम करने वाला। और उसको वचन में कहता है, ये तो हमारे बीच में, मनुष्यों के बीच में देवता आ गया है। जब चमत्कार हुआ ना, काम हुआ, आश्चर्य काम को देखे तो कहता है कि हमारे बीच में देवता आ गया है। उनके पास बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन ये सब हटाओ, मैं देवता नहीं हूं, जैसा आप हैं वैसा हम भी हैं। आज परमेश्वर के दृष्टि में आप महान व्यक्ति बनेंगे। हैं? जब यशायाह में देख रहे थे इन गणों को किसने बनाया, तो ऊपर देखते हैं तारेगण टिम 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 टिम। हैं? आज परमेश्वर हमें बहुतों के लिए क्या बनाएगा? क्या बन जाएंगे? चमत्कार। हालेलुया। काम करने वाला, चमत्कार बनने के लिए तैयार होंगे और होते रहेंगे और हो भी जाएंगे। हालेलुया। आपका सोच, आपका विचार, दे लोग कहेंगे, उम्र ढल जाने वाले क्या कहेंगे, अब हम तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे भी अद्भुत इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। समय ढलने वालों को परमेश्वर एक बड़ी से बड़ी काम देगा जो उसको करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा? करेगा। जबरदस्त काम देगा, करना पड़ेगा और आराम से सोएंगे, लेकिन उसे परमेश्वर स्वप्न से बातें करेगा। हालेलुया। नबूकदनेस्सर को भी परमेश्वर स्वप्न से बात कर रहा था। नबूकदनेस्सर जो है, बाइबल पढ़िएगा ना, आने वाले समय में क्या होगा, ये चीज के बारे सोच करके उसने दर्शन स्वप्न को देखा, मांग तो किया कि आने वाले समय में क्या होगा, और सचमुच में स्वप्न से उसे परमेश्वर बताया, दिखाया, लेकिन उनके समझ में नहीं आया क्या होगा। आज ऐसे स्वप्न पुण्यों समय ढलने वालों के लिए देगा। आप घबराएंगे नहीं, लेकिन प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको समझाएगा।
हालेलुया। ऐसे ऐसे सपन मिलेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर एक दूसरे के द्वारा, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा सिखाएगा। परमेश्वर कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता, वचन के समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आज आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, फिर से पढ़िए। एक पत्र के साथ बहुतों के लिए, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ। कौन कहता है? एक वृद्ध व्यक्ति। मैं बहुतों के लिए क्या बना हूँ? चमत्कार बना हूँ। चमत्कार बना हूँ। परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। तू मेरा क्या है? क्या है? परमेश्वर संभालने वाला है। परमेश्वर क्या करने वाला है? संभालने वाला है। आप जब काम करने के तैयारी होंगे ना, परमेश्वर आपको संभालेगा। भजन संहिता 121 उसका लास्ट पद। भजन संहिता 121 अध्याय 8 पद। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। क्या करेगा? परमेश्वर जब काम करना शुरू करेंगे ना, जब परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देकर के आगे बढ़ना चाहेंगे, परमेश्वर रुक जाओ, डिस्टर्ब होता है। परमेश्वर जब काम करना शुरू करता है, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए आप चाहेंगे, आगे बढ़ने का चाहेंगे, आशीष आपको मिलेगा। आपके साथ में जहां भी परमेश्वर की योजना हो, आने जाने में परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जब रक्षा करेगा तब डरेंगे क्या? नहीं। चलने में नहीं, चमत्कार बनने में नहीं। काम कर, चमत्कार का मतलब क्या है? हम एक दूसरे के लिए काम करें। जब बीमारी चिंगाई अचानक हो जाता है तो क्या होता है? बड़ा चमत्कार हो गया। लेकिन हम एक दूसरे के लिए बने। भाई हम लोग सुन रहे थे, परमेश्वर ने काम किया, लेकिन नाम किसका हो गया? पास्टर। परमेश्वर काम करेगा, आपका नाम होगा। हालेलुया। नहीं होगा? आपका नाम होगा, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। इन दिनों में किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। जो तैयार हैं, चमत्कार बनना चाहते हैं, परमेश्वर आपके निकट में। लेकिन नबूकदनेस्सर के बारे में फिर मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। नबूकदनेस्सर के साथ में काम नबूकदनेस्सर परमेश्वर के समय में था, और परमेश्वर के वचन में कहता है उसे बुद्धिमान और ज्ञानवान बनाया था। लेकिन अपने अंदर में घमंड के कारण वे उस राज से छीना गया, यानी मनुष्य थे, जानवरों के साथ में रहा करते थे। नाखून बड़ा बड़ा हो गया, बाल बड़ा बड़ा हो गया, उसके साथ खा पी रहे थे। उसके बाद आंख भोजन की ओर नहीं, लेकिन हरा चीज में एकदम मन लगता था खाने पीने में, पुआल खा रहा था। राजा, उसकी क्या कमी था? घमंड होने के कारण से। लेकिन आप देखते हैं कि घमंड अपने जीवन में आज कभी ना करेंगे। हो सकता है अगर परमेश्वर काम करना शुरू किया, अगर घमंड करेंगे, आपके वरदान को परमेश्वर छीन करके एक दूसरे को दे देगा। शैतान भी बड़ी काम करता है, अब कर रहा है,
मैं बतला देना चाहता हूँ कैसे शैतान काम करता है। दो व्यक्ति थे, माँ और बेटी। उसके अंदर में शैतान जो है समाया हुआ है, और शैतान का काम को पहचानने के लिए मैं बता रहा हूं। जहां भी जाते थे हर प्रकार के रोग की चंगाई होते थे। कैसे? शैतान के द्वारा। शैतान अपने चमत्कार को खींच रहा था, लोगों को अपने ओर खींच रहा था। जहां भी जाते, जिसको प्रार्थना करवाना है, पहले एक खंड साड़ी दीजिए, एक साड़ी जमा करवाते थे, तब उसके लिए प्रार्थना होता था। एक मास्टर बाहर से आया, देखा सुना कि यहाँ पर कोई काम कर रहा है, देखने के लिए गए। सारी चीज को क्या कर रहा है? ले रहा है। देखा कि इसके अंदर में दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा अपने जीवन में जो दुष्ट आत्मा है उसको पहचानने के लिए कोशिश करेंगे। मैं जो बतला रहा था उस तरह से अपने जीवन को जांच सकते हैं। दुष्ट आत्मा जब काम कर रहा था तो साड़ी लेकर के कहा कि इसके अंदर में दुष्ट आत्मा हम निकालेंगे। पास्टर जब वहां पर पहुंचे, और दुष्ट आत्मा बहन जो थी, बेटी, उसका बेटी जो थी, बोल रही, हमको दुष्ट आत्मा बोलते हैं, तुम ही पर दुष्ट आत्मा हो, निकल जाओ। और उसका बेटी, पास्टर का बेटी जो है, प्रार्थना कर रही है, दर्शन देखे। फिर से अपने पापा को बोली, पापा सचमुच में उसके अंदर में दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। प्रार्थना करके फिर दूसरा दिन गए, प्रार्थना करके दूसरा दिन गए, जैसे ही बोल रहे थे कि फिर आज हमें निकालने के लिए आया है, तुम्ही के अंदर में दुष्ट आत्मा है, तुम ही निकल जा। जैसे ही बोले ना, वैसे उसका बाल को पकड़िया। बाल को जब पकड़ा ना, यीशु मसीह के नाम से, है दुष्ट आत्मा निकल, भरमाने वाली आत्मा, चंगाई करने वाली आत्मा, ऐसे निकल। डांटा और दुष्ट आत्मा चिल्ला करके निकल गया। चलो आप प्रार्थना करो। फिर प्रार्थना, उसका वचन का ज्ञान थोड़ा मोड़ा होने के बाद, पूरी होने के बाद, कभी कभी दुष्ट आत्मा विश्वासियों के अंदर में हो जाते हैं। आप समझिए कि वो काम कर रही है, किसका रूप लेकर के? पवित्र आत्मा का रूप लेकर के। निकल गया, जब दुष्ट आत्मा निकला तो उसका काम भी खत्म था। सामर्थ्य नहीं है आज हमें जाने, है ना, काम करने के लिए। तो जब तैयार होंगे ना, परमेश्वर वचन के अनुसार देखेंगे कि हमें परमेश्वर उठा रहा है, तो हम चमत्कार बन जाएंगे। आज हमें अपने जीवन में घमंड न करें, लेकिन नबूकदनेस्सर के समान जब हम घमंड करेंगे तो उस चमत्कार को छीन लिया जाएगा। परमेश्वर के दिन में हो करके अगर हम काम करेंगे, परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जब ऊंचा करेगा, परमेश्वर अद्भुत तरीके से एक एक जन को इस्तेमाल करेगा, जवानों को इस्तेमाल करेगा। है जवानों को क्या, हर एक को परमेश्वर जिसे चाहेगा उसे वरदान देगा, लेकिन हर एक के अंदर में अलग अलग काम है। किसी को प्रार्थना करने का चमत्कार, आप बनेंगे प्रार्थना में चमत्कार करेंगे, आपको उठाएगा प्रार्थना में ही। न सोचेंगे कि हम बड़ा काम करेंगे तब हम चमत्कार बनेंगे। हाँ, चमत्कार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के भय में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर को दृष्टि लगा करके अगर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उठाएगा। आप एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना योद्धा जो है, इनके प्रार्थना योद्धा के द्वारा बहुत बहुत आश्चर्य कम होगा, आश्चर्य क्रम जो अद्भुत चंगाई होगा। इसके द्वारा भी अगर कोई न सोचे कि हम यहां से बाहर जाएंगे तब चंगाई होगा, नहीं, बैठे बैठे प्रार्थना योद्धा के बीच में
लोग आएंगे, बीच में आएंगे, प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे। परमेश्वर अगर आपको भेजा कि जाओ सभा में परमेश्वर आपके साथ सहयोग करेगा, साथ साथ रक्षा करते हुए, सहयोग करते हुए आपको बढ़ाएगा। जो व्यक्ति जैसा सोच रखेंगे परमेश्वर के काम करने के लिए, वैसा ही परमेश्वर आपके जीवन में वरदान देगा। हालेलुया, वरदान देगा। और जब परमेश्वर वरदान देगा तो आप वरदानों को इस्तेमाल करें। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। हम विशेष परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा करके सारी काम को करने की कोशिश करें। परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि को लगाए और काम करने में आगे बढ़े, फलवंत हो। बच्चे बढ़िया, बच्चे को परमेश्वर अभी दिखा रहा है। इसकी ओर मेरा दृष्टि नहीं था। आगे चल करके बच्चे रो रो करके प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे आत्माओं को बचाने के लिए ये रोएगी, इसका आंसू बहेगा। परमेश्वर इसे इस्तेमाल करे। हालेलुया।